नमस्कार दोस्तों। जो लोग छत्तीसगढ़ पुलिस का एसआई का फॉर्म भरे हैं उसके लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ गृह विभाग पुलिस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में आगामी एग्ज़ाम एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित की गई है, जो आपको छत्तीसगढ़ के राजपत्र में देखने को मिलेगा। वह जानकारियाँ क्या है और आगामी इस एग्ज़ाम में से संबंधित क्या क्या परिवर्तन किया गया है और आपको इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या किन किन चरणों से गुजरना होगा या कौन कौन से चरण होंगे इस एग्ज़ाम में, वह सब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में एसआई से संबंधित क्या चीज़ प्रकाशित किया गया है। देखिए, यह है छत्तीसगढ़ का राजपत्र, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। संक्षिप्त नाम यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से यह प्रकाशित किया गया। इसमें वह सब बताया गया है कि आपके इस एसआई भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपको छत्तीसगढ़ राजपत्र में देखने मिलेगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको जानना चाहिए वो सब इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक, देखिए, आपको वर्गीकरण वेतन इत्यादि सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या से संलग्न वेतनमान अनुसूची एक निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे। ये अनुसूची विनिर्दिष्ट किया गया है जो नीचे कॉलम में आपको देखने मिलेगा। भर्ती का तरीका, इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात पहला प्रतियोगी परीक्षा हो जाएगा, चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा इसका भर्ती का प्रक्रिया होगा, सेवा ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि और नीचे आगे वीडियो में देखेंगे कि कितना पोस्ट है टोटल और उनमें से कितने पोस्ट आपको सीधी भर्ती एग्ज़ाम के जरिए भरा जाएगा और कितनी पोस्ट उसमें से पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा, वो सब इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक, ग है ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट या मूल हैसियत में, ये आपके लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, यहाँ पर से आपके लिए एक शारीरिक माप का मान, अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षा नियम 8 के उपनियम 3 में नीचे दिया है, उसके बारे में भी जानकारी विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा। टिप्पणी, शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उपर्युक्त योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की जो शारीरिक परीक्षा में जो उपयुक्त पाया जाएगा उस अभ्यर्थियों की कंप्यूटराइज वैकल्पिक प्रश्न की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी तथा समय 2 घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणानुक सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थी को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किया है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती है। ठीक, 3 मुख्य लिखित परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा? का हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिंदी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। जो पहला पेपर होगा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का होगा। मुख्य लिखित परीक्षा प्रारंभिक लिखित परीक्षा निकालने के बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगा जिसमें पहला पेपर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का होगा जो 200 अंकों का होगा, उसमें से 125 अंक
हिंदी का होगा और 75 अंक अंग्रेजी का होगा। यह बोल रहा है यहाँ पे नियमावली में। प्रश्न पेपर दूसरा होगा मुख्य परीक्षा का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह भी परीक्षा सभी को देना होगा। तीसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। प्रश्न चौथा विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन परीक्षा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में, नीचे जो अनुसूची दिया गया है वहाँ पर विनिर्दिष्ट है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उपनिरीक्षक, रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए आवेदन किया हो, उन लोग के लिए यह विज्ञान का पेपर देना होगा। प्रश्न नंबर 5वां कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो अनुसूची 3 में तथा विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक कंप्यूटर, उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के पद के लिए भर्ती आवेदन किया हो। ठीक, जो लोग कंप्यूटर डिग्रीधारी है उसके लिए यह पेपर लिया जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है पृथक चयन सूची। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की 1, उप निरीक्षक रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन की 1 तथा उप निरीक्षक साइबर क्राइम की 1, कुल 3 पृथक गुणानुक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 5 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना से अधिक हो जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोक नियम 8 के उपनियम 3 खंड क से घ के अनुसार, ठीक है, आँखों की दृष्टि में आँखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर किया जाएगा तथा अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल शारीरिक नापजोक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। यदि इस विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो जिला चिकित्सा मंडल का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षा कुल 300 अंक का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होगी। ठीक है, शारीरिक परीक्षा से में आपसे निम्न परीक्षा ली जाएगी। पहला लंबी कूद जो 60 अंक का होगा, दूसरा ऊंची कूद जो 60 अंक का होगा, तीसरा गोला फेंक ये भी 60 अंक का होगा, चौथा 100 मीटर दौड़ 60 अंक का होगा, 1500 मीटर दौड़ यह भी 60 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक इस प्रतिस्पर्धाओं के लिए दिए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण अनुसूची 5 में नीचे दिया गया है, विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किंतु निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हो। जो ये टोटल दिख रहा है 6 पंचे 30 का 30% होता है टोटल 300 अंक का आपका शारीरिक परीक्षा होगा, उसका 30% हो जाता है 90 अंक। 90 अंक आपको सभी पाँचों में मिलाकर लाना है, तभी आप साक्षात्कार के लिए क्वालिफाइंग कर पाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को इसी स्तर पर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। बोनस अंक 10। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ द्वारा किया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों को 10 बोनस अंक दिया जाएगा। ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा और द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, और ये उसमें सारी परीक्षा से संबंधित क्या क्या आपको वहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ये सेवानियुक्ति सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें। सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। पहला, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये आयु संबंधी प्रश्न यह सभी के दिमाग में होगा, क्योंकि यह फॉर्म बहुत पहले 2018 के नवंबर दिसंबर में आपसे भरवाया जा चुका है, ठीक। मगर इस अभी तक वह यह एग्ज़ाम लिया नहीं गया है, मगर ये अब जो नया राजपत्र में प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार क्या इसमें परिवर्तन होकर आया है वह सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें आयु संबंधित क्या जानकारी दिया गया है। आयु खा, विज्ञापन प्रकाशित होने के कैलेंडर वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने अनुसूचित 3 कॉलम 3 में निर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची में कॉलम 4 में निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की शिथिल नहीं होगी, मतलब छूट दिया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों किंतु उन्हें शासकीय सेवा के योग्य न ठहराया गया हो, नीचे भी निर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते उच्चतर आयु सीमा शिथिल नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थानीय या स्थायी सेवा शासकीय सेवक हो 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 2, ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि वेतन प्राप्त करने वाले यह आपके लिए नहीं है। मैं यह देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे बीच में सरकार बोले थे कि जब यह नोटिफिकेशन आया था 2018 में तब वहाँ पे बोला गया था कि छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए 40 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। 40 वर्ष तक के आयु वाले लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, मगर वैसा कहीं पे लिखा नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे तो नहीं दिखा। शारीरिक अर्हता, अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएँ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से या उससे अधिक पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए और फुलाने के बीच 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, या देख लीजिएगा। शैक्षणिक अर्हताएँ, अभ्यर्थी के पास अनुसूची 3 में दर्शाए अनुसार निहित शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे वैकेंसी में क्या, कौन से पोस्टर के लिए कितनी वैकेंसी हुआ देख लेते हैं।
ठीक, यहाँ पे परीक्षा अवधि दिया गया है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष आपको कितना वेतन मिलेगा, 70%, 80%, 90%, यह सब राजपत्र में डिटेल में दिया गया है। आप वहाँ पे विजिट करके उसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। चलिए हम सीधा देखते हैं कौन से पोस्टर के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक, यह हुआ अनुसूची 1। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, निरीक्षक के लिए 680 पद है, आरक्षित निरीक्षक के लिए 39। ठीक, लेवल नियुक्ति अधिकारी। ठीक है, कौन कौन से सेवा में सम्मिलित पद, निरीक्षक, आरक्षित निरीक्षक के लिए 39, निरीक्षक रेडियो के लिए 37, निरीक्षक के लिए 8, निरीक्षक के लिए 1, निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 4, निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए 2, कंपनी कमांडर 269, सूबेदार के लिए 77, उप निरीक्षक के लिए 1764, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 86, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 10, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 4, उप निरीक्षक कंप्यूटरधारी के लिए 15, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए 30, प्लाटून कमांडर के लिए 692, सहायक उप निरीक्षक के लिए 2321। देखिए टोटल इतने सारे पदों का भर्ती प्रक्रिया निकाला जा रहा है, जिनमें से आधा यहाँ पे नीचे दिए गए हैं अनुसूची 2 में, जिनमें से आधे पद आपसे सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा और आधे पद इसमें पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। देखिए ये अनुसूची 2 में देखिए यहाँ पे कॉलम 5 में देखिए 100%, 100%, 100% जो लिखा है वो सभी पदे आप इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, इस अनुसूची में दिया गया है, जहाँ पे 100% लिखा है, वह सभी पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। बाकी जो है देखिए सूबेदार का जो पद है 77 जो पद है वो 100% सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। उप निरीक्षक पुरुष एवं महिला 67%, 1764 में से 67% तो सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 33% पदोन्नति से। उप निरीक्षक रेडियो का जो 46 पद है, 86 जो पद है, उसमें से 43 पद सीधी भर्ती से और 43 पद पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह का जो 10 पद है, इसमें से आधे सीधी से और आधे पदोन्नति के। उप निरीक्षक का 4 पद है, उनमें से देख लीजिए आप अच्छे से, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, प्लाटून कमांडर का देखिए, प्लाटून कमांडर में 692 पद है, उसमें से 40% सीधी भर्ती से और 60% पदोन्नति से। सहायक उप निरीक्षक का जो पद है 2321, वह पूरी पद 100% पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा बोला जा रहा है इस राजपत्र के जरिए। अब अनुसूची 3 में कौन से पद के लिए क्या विहित शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वह नीचे दिया गया है। यह सभी अच्छे सूबेदार के लिए ये ज़रूरी है, उप निरीक्षक के लिए ये मांगा गया है, उप निरीक्षक के लिए ये मांगा गया है, उप निरीक्षक रेडियोधारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए ये अर्हताएँ होनी चाहिए। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए यह अर्हताएँ होनी चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आप एक बार इसको अच्छे से अनुसूची को पढ़ लीजिएगा कि आप इनमें से किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची 5 जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुसूची 5 में आपको दिया गया है जो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी, उसमें आपको वहाँ पे देखे थे 5 चरणों से आपको गुजरना है। वहाँ पे शारीरिक दक्षता में पहला है लंबी कूद, जिसके लिए 60 मैक्सिमम 60 अंक निर्धारित किया गया है। तो कितने लंबी कूद के लिए कितने फीट तक आपको कूदना रहेगा और कितने फीट के लिए कितना अंक दिया गया है, वह इस अनुसूची में दिया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम अभी गृह विभाग, छत्तीसगढ़ गृह विभाग के जरिए तो
राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसकी सूचना कभी भी प्रसारित हो सकती है कि इस एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। जैसे ही सरकार के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है वैसे ही इसके एग्ज़ाम की तैयारी चालू हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड है वो अभी सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो 5 शारीरिक दक्षता के जो स्टेप दिए गए हैं इसकी तैयारी आप अभी से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप यह 5 चरण अच्छे से निकाल ले और लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो सके। पहला है लंबी कूद, उसके लिए कितने फीट में कितने अंक दिया गया है सामने दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। दूसरा है ऊंची कूद, तीसरा है गोला फेंक, चौथा है 100 मीटर दौड़, पाँचवा है 1500 मीटर दौड़। सभी के लिए मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किया गया है, इसको अच्छे से देखकर उसी के अनुसार आप इसमें से सिर्फ आपको इन 5 से मिलाकर आपको सिर्फ 90 अंक बस लाना है। ठीक, इसका मार्क्स कहीं पे आपके ऐड नहीं होगा, सिर्फ यह क्वालिफाइंग राउंड है। जब आप 90% लाओगे तभी आप आगामी एग्ज़ाम इसके लिखित परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई और साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक दोस्तों। अगर इस एग्ज़ाम से संबंधित और कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो आपको हम इस चैनल के नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित होती है तो वह तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, धन्यवाद।